हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर कैश बुक से। तो सब्सिडरी बुक्स में कैश बुक आपको पता है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही दे दिया था इस चैप्टर में, ठीक है ना। हमने अब इसमें एक क्वेश्चन करना है प्रैक्टिकल, और 2 कॉलम कैश बुक हम कर रहे हैं आपके साथ। आइए तो देखिए, क्वेश्चन का मैं गिवन पार्ट आपको रीड कर देता हूँ, ठीक है। और फॉर्मेट भी हमें बनाना है, ये पहले फॉर्मेट ही देख लें हम लोग। ये हमारा डेट कॉलम है। आपके पास अगर कहीं डेट ना हो तो सीरियल नंबर भी आप डाल सकते हैं, बट जनरली कैश बुक में डेट मिल जाती है। डेट कॉलम हो गया, दिस इज पर्टिकुलर्स कॉलम, दिस इज योर लेजर फोलियो LF, क्योंकि ये कैश बुक है। कैश बुक डबल कॉलम है ये, इसमें हम एक साथ 2 बना रहे हैं, डबल कॉलम, ठीक है। कैश एंड बैंक, कैश का डेबिट है ये, और ये बैंक का डेबिट है, ठीक है। डेबिट में यहां लिख देता हूं हेडिंग पर, और ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं आपके साथ। क्वेश्चन में आपको डिक्टेट करता रहूंगा टाइम बाय टाइम, क्योंकि स्क्रीन पर दिखा नहीं पाएंगे। हाँ, आप कहेंगे तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, थोड़ा बहुत कैप्चर हो पाया स्क्रीन पर, मैं आई शो, ठीक है। इसके बाद ये अगेन हमारा क्रेडिट साइड के लिए डेट आ गया, पर्टिकुलर्स कॉलम है ये, ठीक है। यहां लेजर फोलियो LF, देन कैश का क्रेडिट, बैंक का क्रेडिट कॉलम है ये। चलिए तो आइए मैं आपको पहले तो क्वेश्चन का स्क्रीन पर दिखाऊं। क्वेश्चन का कुछ पार्ट तो एक पेज पर है, दूसरा पार्ट दूसरे पेज पर है। आई ट्राई एंड मैं आपको सेकंड पार्ट दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर आपके स्क्रीन पर आ पाए ये। लेट मी जस्ट चेक। ब्लर आ रहा है, आई थिंक दिख नहीं पा रहा है। मैं कोई और तरीका ढूंढूंगा, मैं आपको इसे दिखा पाऊं कैमरे पर, ठीक है ना। बट कोई इशू नहीं है, मैं आपको डिक्टेट करता रहूंगा, बताता रहूंगा कि मैं किस ट्रांजेक्शन की एंट्री कर रहा हूं। तो आइए जी, क्वेश्चन हमें कहता है राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन ए 2 कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द कैश बुक। यानी हमें ट्रांजेक्शंस दी हैं, उन्हें हमें इसे 2 कॉलम कैश बुक में लिखना है। 2 कॉलम है, 2 कॉलम क्यों कहा गया इसे? कैश और बैंक का कॉलम आप बना रहे हैं, ठीक है। तो डबल कॉलम कैश बुक हो गई है, ठीक है। और हमें कैश बुक बनाने के बाद इसे बैलेंस भी करना है, तो दोनों काम हम करेंगे क्वेश्चन में। सबसे पहले 1 जनवरी 2020 को हमें कैश इन हैंड दिया हुआ है। कैश इन हैंड मतलब आज आपके पास इतना कैश रखा है, ठीक है। तो 1 जनवरी को हम जैन ऊपर लिख देते हैं, जैन 20 में, ठीक है। ये पहली डेट है आज की, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 6000। कैश का बैलेंस है तो कैश के कॉलम में आएगा, बैंक का तो नहीं है ये, ठीक है। देन आगे हमें बताया है नेक्स्ट सेम डेट पर ही बैंक का बैलेंस भी बताया है, बट वो क्रेडिट बैलेंस बताया है। बैंक का क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट है, आपने बैंक से ज्यादा पैसे निकाले हैं, तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। सेम डेट है, मैं ये लिख देता हूं, जैन 20 को फर्स्ट डे है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है जी, ये किसका बैलेंस है? ये हमारा बैंक का बैलेंस है 3000 रुपीज। नेगेटिव बैलेंस है इसीलिए इस साइड लिखा, क्रेडिट बैलेंस बोला भी है क्वेश्चन ने, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 जनवरी को हमें दिया है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने डिपॉजिट किए बैंक में 2000। अब डिपॉजिट कहां से किए और कुछ तो बताया नहीं, यानी कैश से विड्रॉ किया और बैंक में डिपॉजिट किया। इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री भी बोल देते हैं, जहां पे कैश और बैंक इन्वॉल्व है, ठीक है। आइए, आपने बैंक में डिपॉजिट किया है 3 को टू कैश। बैंक हमारा इंक्रीज हुआ है, इधर जो भी इंक्रीज हुआ है किसके कारण हुआ है? कैश के कारण, क्योंकि बैंक इंक्रीज हुआ है कितने से? 2000 रुपए से, ठीक है जी। कैश के कारण बैंक इंक्रीज हुआ है, और कॉन्ट्रा इसलिए मैंने सी से ब्रैकेट मार्क कर दिया। वैसे कॉन्ट्रा कुछ स्पेशल नहीं है, आपको मैंने पहले ही बताया, जस्ट कैश और बैंक एक साथ इन्वॉल्व है इसलिए लिख दिया। अच्छा,
आज के डेट को ही हमारा जो रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस क्या हुआ है, कैश हुआ है, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट कराया इस पैसे को, तो कैश हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, बैंक इंक्रीज हुआ। तो जो इंक्रीज हुआ यहां लिखा, जो रिड्यूस हुआ यहां लिख देंगे, ठीक है। और जर्नल एंट्री की कॉन्सेप्ट से देखें तो जब बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो एंट्री क्या होती है, बैंक टू कैश, यानी बैंक डेबिट होगा, बैंक का कॉलम डेबिट हुआ है और कैश क्रेडिट हुआ है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा बाय, क्या लिखेंगे जी, बाय बैंक। किसके कारण बैंक क्रेडिट हुआ है, कैश के कारण, ठीक है जी। तो 2000 रुपीज कैश क्रेडिट हो गया, किसके कारण, बैंक के कारण। इसके बाद अगली एंट्री पर चलते हैं, अगली ट्रांजैक्शन पर। दैट इज 5th ऑफ जैन को हमारे पास ट्रांजैक्शन है, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 400 रुपए, मोहन से 400 मिले हैं एंड डिस्काउंट अलाउड। आपको पता है जब मोहन से रिसीव होता है तो जर्नल एंट्री हम क्या करते हैं, हम जर्नल एंट्री करते हैं, क्योंकि कैश बुक हमारी लेजर की तरीके से बनती है, तो लेजर का प्रोस्पेक्टिव दिमाग में रखेंगे तो इजीली क्लैरिटी आएगी। आपको कैश मिला है तो कैश आपका डेबिट हुआ, आपने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट आपका डेबिट हुआ टू मोहन, ठीक है। यानी कैश जो है डेबिट हुआ है मोहन के कारण। आइए जी कैश को डेबिट करें मोहन के कारण, 400 से डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा क्योंकि हम यहां तो कैश और बैंक लिख रहे हैं। आइए 5 तारीख को टू मोहन, सॉरी टू मोहन, मोहन्स अकाउंट कितना कैश आया, 400 रुपीज। आई बिलीव ये आपको समझ में आया, ठीक है। आइए इसके बाद आगे चले हम लोग, इसके बाद हमें आगे चलना है। और 1 मिनट में फोन जरा साइलेंट कर दूं, 1 सेकंड मुझे दीजिएगा बस। हाँ अब ठीक है, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा बीच बीच में। हाँ जी, इसके बाद आते हैं 5 हमने जनवरी को ट्रांजैक्शन लिख ली, उसका इंपैक्ट डाल दिया। 7th ऑफ जैन हमें दिया है ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम हरी एंड सेंट टू बैंक। हमें हमारा कोई पर्सन है, डेटर है, क्रेडिटर है, नहीं पता, उनसे हमें चेक मिला है, हमें नहीं पता भाई चेक मिला तो हमारा बैंक बढ़ेगा, हरी से मिला है तो हरी के कारण हुआ है, ठीक है। कि और हमने उस बैंक में भेज दिया, अगर बैंक नहीं भेजा होता तो आपकी बैंक में एंट्री नहीं डलती, वो चेक इन हैंड कहलाता आपका, ठीक है। रिसीव अ चेक, 600 रुपए का चेक मिला है और बैंक में भेज भी दिया, तो बैंक हमारा इंक्रीज हो गया, किसके कारण, हरी के कारण। 7th को टू हरीज अकाउंट, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ 600 से, ठीक है जी। आपने डिपॉजिट किया, एंट्री भी ध्यान दें तो एंट्री क्या बनती है, बैंक टू हरी, यानी बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, किसके कारण, हरी के कारण, ठीक है। देन 9th ऑफ जैन को हम एंट्री देखें तो एंट्री है जी, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रेम मोहन। चेक तो मिला है प्रेम मोहन से, बट ये नहीं बताया बैंक में जमा हुआ या नहीं हुआ। तो जब तक कैश बुक में आपको स्पेसिफिकली नहीं बोले कि बैंक में जमा हुआ है, आप नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहां नहीं बोला तो हम भी नहीं मानेंगे। डिस्काउंट हमने दिया है वो बात अलग है, क्योंकि देखिए जब चेक आपको मिलता है ना और आपने बैंक में नहीं जमा कराया तो उसकी जर्नल एंट्री याद करो, तो सबसे ये कैश बुक बनाने में इजी हो जाएगा। अगर हम इसकी चेक आज मिल गया और बैंक में जमा नहीं हुआ तो हम एंट्री करेंगे जी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, जिससे मिला है प्रेम मोहन, ये मैंने डॉट लगा दिया, ठीक है। यानी आपको चेक मिल गया, वो आपके हाथ में, आपने बैंक में नहीं जमा कराया, तो ना तो आप कैश इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि कैश तो है ही नहीं, और बैंक भी कैसे इंक्रीज करे, बैंक में तो चेक को भेजा ही नहीं है। तो आपको प्रेम मोहन से चेक मिला, आपको प्रेम मोहन को क्रेडिट करना है, डेबिट करने के लिए बैंक नहीं है अभी अवेलेबल। जिस दिन इस चेक को आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे उस दिन आप एंट्री पास कर देंगे जी बैंक। ये पहली आज के दिन की एंट्री, जिस दिन चेक मिला है डिपॉजिट नहीं हुआ, जिस दिन डिपॉजिट होगा दूसरी एंट्री होगी, और एंट्री होगी जी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ठीक है। ये चेक इन हैंड जो आपने डेबिट किया हुआ है, जिस दिन जमा करेंगे ये खत्म हो जाएगा,
डेबिट और क्रेडिट खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या, बैंक टू प्रेम मोहन। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आती है। चलिए जी, तो इसे लिखे हम लोग। हमें चेक मिला है प्रेम मोहन से, बट इसकी एंट्री नहीं होगी आज, तो इसके लिए एक नोट आपको डालना पड़ेगा, और नोट के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है। क्या मैं नोट्स आपकी यहाँ पे बना दूं? यहाँ शायद ये स्क्रीन आ रही होगी हमारी। नोट नंबर 1 हम डाल रहे हैं, ठीक है, 9th जैन नो एंट्री। 9 तारीख को आप कोई एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एज check is not deposited into बैंक। बैंक में आपने इस चेक को डिपॉजिट नहीं किया है, इसलिए इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। ये एंट्री कहां होने वाली थी? ये एंट्री वैसे अगर देखें सब्सिडरी बुक्स में, तो ये एंट्री आपने करनी थी जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर की एंट्री थी, यहां नहीं आएगी एंट्री आज के दिन। इसके बाद चले हम लोग नेक्स्ट, और ये बात मैं लिखूं क्या आपको? वैसे मैंने बोल दिया, क्लियर है। ये एंट्री जो आज 9 तारीख वाली एंट्री है, हमारी कैश बुक में नहीं, जर्नल प्रॉपर वाले लोग करेंगे इस एंट्री को आज। आइए 12th को आ जाइए, 12 तारीख को, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए आपने पैसा निकाला है, विड्रू किया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने बैंक से पैसा निकाला और आपके कैश के बैलेंस में आ गया, क्योंकि ऑफिस में आपको यूज करना है इस पैसे को, तो कैश का बैलेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक से पैसा निकला है, तो एंट्री डेट क्या है? डेट है 12 तारीख। तो 12 तारीख को 12th को आपके पास कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा बैंक के कारण, क्योंकि बैंक से पैसा निकला है। और क्योंकि कैश और बैंक इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने कॉन्ट्रा का मार्क किया इसको। और पैसा कितना निकाला था आपने? पैसा निकाला था, सॉरी, हाँ, 300 रुपए निकाला। 300 रुपए का कैश आ गया आपके पास, और बैंक डिक्रीज हुआ है 12 तारीख को, क्योंकि पैसा निकला है किसके कारण? कैश के कारण। तो कैश बैंक के कारण और बैंक कैश के कारण, इसीलिए कॉन्ट्रा कहलाते हैं ये। ठीक है, आइए 300 रुपए का विड्रॉल हुआ। ठीक है, बैंक से निकला और कैश में चला गया। ठीक है, कैश इंक्रीज हो गया, बैंक डिक्रीज हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। इसके बाद चले हम लोग आगे। देन 13th को हमारे पास जी है क्या? हमारे पास है बहुत गुड्स फॉर कैश। हमने नगद में गुड्स खरीदे हैं, तो कैश जाएगा, कैश बुक में एंट्री आनी चाहिए जी। कितने के गुड्स खरीदे हैं? 600 रुपए के, 600 के। आइए, ठीक है, डेट है 13th, गुड्स फॉर कैश, तो एंट्री क्या आती है? वैसे आप खुद याद कीजिए, गुड्स परचेज किए हैं आपने कैश में, तो एंट्री क्या होती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, सॉरी मैंने लिख भी गलत दिया था, अच्छा हुआ एंट्री हमने बोल ही दी। ये एंट्री तो क्रेडिट साइड में जाएगी, क्योंकि पैसा गया है परचेज में, बाय परचेजेस, बाय परचेजेस अकाउंट कितना? 600 रुपीज। ठीक है, बैंक का कोई लेना देना नहीं था इसमें। 13th के बाद हम लोग नेक्स्ट एंट्री देखें। नेक्स्ट एंट्री है 14th को, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1200 रुपए। ठीक है, माल खरीदा था, आप बेच रहे हैं कैश में, 1200 रुपए आएंगे 14th को। 14th को आ जाइए जी। टू, बोलिए क्या लिखे? टू सेल्स। भाई सेल्स करने की एंट्री क्या होती है? सेल्स करने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश का अकाउंट डेबिट हुआ है किसके कारण? सेल्स के कारण। अमाउंट कितना है? 1200। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे चलें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हमारे पास है जी 16th को, 16 तारीख को देखिए आप। 16 तारीख को हमारे पास है पेड टू गणेश बाय चेक। आपने गणेश को पेमेंट की है बाय चेक। ठीक है, कितना पेमेंट किया? 494,
और डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट यहाँ आएगा नहीं क्योंकि जब आपको पेमेंट की है तो आपने एंट्री की होगी गणेश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड। अच्छा पेमेंट की है ना, गणेश अकाउंट डेबिट कितने से, जितना पूरा आपने, क्योंकि डिस्काउंट में मिला ना आपको, तो गणेश का अकाउंट डेबिट होगा 500 से, बैंक जो क्रेडिट होगा वो होगा 494 से, डिस्काउंट क्रेडिट होगा 6 रुपए से। बट आपको तो देखना है कि बैंक कितने से क्रेडिट हुआ है। बैंक क्रेडिट हुआ है 494 से। अमाउंट सामने से, हमने आपको याद हो तो जर्नल में सिखाया था, अमाउंट सामने से लेनी है, रीजन अपोजिट साइड से लेना है। तो यहां आपने पेमेंट की है 16 तारीख को। आइए 16 को आपने पेमेंट की बाय गणेश। गणेश का जो अकाउंट है, गणेश अकाउंट, कितना पेमेंट किया आपने बैंक से, 494 का। आई बिलीव ये आपको बात क्लियर है, क्योंकि जब आपने पेमेंट की होगी तो आपकी अगर जर्नल एंट्री को देखें, मैं तो सब्सिडरी बुक खुद जर्नल एंट्री है बट लेजर की तरह बनती है कैश बुक, तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं। जब आपने पेमेंट की होगी तो आपकी एंट्री आई होगी जी गणेश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट सॉरी हाँ जी, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, आपने उसको 500 रुपए सेटल कर दिए। क्यों? क्योंकि 494 का तो पेमेंट हो गया, 6 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला, तो वो सेटल कितने से हो गया, 500 से। बट हमें क्या लेना है, हमें अमाउंट लेना है सामने से और रीजन लेना है अपोजिट से, ये गणेश। तो देखिए हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है कितने से, 494 से। किसके कारण, गणेश के कारण। तो आई होप ये आपको बात क्लियर है। तो जब भी डाउट आए लेजर बनाते समय या कैश बुक बनाते समय, तो आप हमेशा उसकी जर्नल एंट्री को रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कैश बुक भी लेजर के जैसे ही बनती है। आइए मैं इसे इरेज करूं, देन हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। डेट मैंने डाल दी है, नेक्स्ट स्टार्ट करें, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ये होगा जी 18th को। 18th को कहता है प्रेम मोहन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। प्रेम मोहन का जो चेक है वो डिपॉजिट करा दिया बैंक में, बट अमाउंट तो कोई लिखा ही नहीं है। 18th को हमने चेक डिपॉजिट कराया है बैंक में, बट कोई अमाउंट नहीं दिया। तो याद कीजिए हमारे पास ये चेक पहले आया था। जस्ट रिकॉल दैट एंट्री। अगर आप देखें तो 9 तारीख को याद हो तो हमने यहाँ नोट भी दिया था। 9 तारीख को हमने अपने यहाँ एंट्री नहीं की थी, हमने कहा था 9th ऑफ जैन को एंट्री नहीं होगी बिकॉज चेक डिपॉजिट नहीं हुआ है बैंक में। तो वो जो चेक 9 तारीख को मिला था वो आज डिपॉजिट किया जा रहा है बैंक में। ठीक है, तो अगर बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो आज, तो आज क्या एंट्री होगी, पहले तो ये सोचो। 9 तारीख की एंट्री मैंने लिखकर बताई थी आपको। मैंने क्या कहा था, चेक इन हैंड लिखेंगे, चेक इन हैंड टू प्रेम मोहन। आज जब उस चेक को जमा कराया जाएगा बैंक में, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ध्यान रखना एंट्री होगी, मैं इसे लिख देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है, तो बैंक इंक्रीज होगा किसके कारण, चेक इन हैंड के कारण। प्रेम मोहन मत लिख देना, क्योंकि प्रेम मोहन को तो आप ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके पहले ही। दोबारा क्रेडिट करने का मतलब यानी आपने और पैसे देने हैं उसको। ठीक है, एक बार अगर हो सकता है डेटर था तो डेटर को खत्म कर दिया क्रेडिट करके, अब दोबारा क्रेडिट करोगे इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने पैसे देने हैं। तो उसे प्रेम मोहन को नहीं करना, ध्यान रखना, ऑलरेडी हम उसे खत्म कर चुके। चेक इन हैंड जो हमने एसेट बना रखा था उसे खत्म करके बैंक को हम डेबिट करेंगे आज 18 तारीख को। आइए जी, कितने का चेक था ये, 1600 रुपए का चेक था। 18 तारीख को हमने डिपॉजिट किया है आज। सो 18th को एंट्री क्या आएगी, 18th को एंट्री आएगी टू, क्या लिखेंगे, टू चेक इन हैंड। ध्यान रखिएगा चेक इन हैंड का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया है। चेक इन हैंड का मतलब है
कि चेक आपके पास है, ना तो कैश में है ना बैंक में है, चेक आपके पास रखा है, एसेट है, इसे आपने बैंक में जमा कराना है। जैसे ही बैंक में जमा कराने के लिए भेजेंगे, चेक इन हैंड खत्म, आपके हाथ से गया, बैंक में जमा हो गया। तो चेक इन हैंड को खत्म किया और बैंक में जमा किया है, तो कैश में नहीं बैंक में लिखेंगे 1600। ठीक है, आइए आगे चलें। 18 तारीख के बाद 20 तारीख को, 20 तारीख को कहता है सोल्ड गुड्स टू गोपाल, हमने गोपाल को गुड्स बेचे, ठीक है जी। फॉर विच ही गेव, अच्छा गोपाल को गुड्स बेचे 1500 रुपए के, फॉर विच ही गेव कैश 800 एंड अ चेक ऑफ 700। गोपाल को आपने 1500 रुपए का सामान बेचा, ठीक है, 800 कैश आ गए और बाकी क्या दे दिया उसने, चेक दे दिया। होता है ना, कस्टमर आता है आपके पास, वो कहता है भाई कैश तो इतना ही है, बाकी चेक ले लो। तो ये रूटीन है, ठीक है। जब आपने इस तरीके से ट्रांजैक्शन किया और आगे इन्होंने ये नहीं बताया चेक डिपॉजिट हुआ या नहीं है, जरा देखें। जब कुछ बोला ही नहीं है आज की तारीख में, तो क्या मानोगे कि चेक डिपॉजिट नहीं हुआ, ठीक है। और इमीडिएटली 22 तारीख को अगली एंट्री में बोल भी रखा है कि वो डिपॉजिट कराया है आपने, तो वैसे भी आप मान सकते हैं कि 20 तारीख को चेक डिपॉजिट नहीं हुआ। तो इसकी अगर एंट्री देखें, मैं इसे हटा दूं, ये हमने समझाने के लिए एंट्री की थी आपको। यहां भी अगर आप देखें तो एंट्री क्या होगी, आपने जी सेल्स की है, ठीक है, कितने की, 1500 रुपए की गोपाल को, ठीक है, सेल्स की हैं तो सेल्स तो क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट 1500 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या होगा, डेबिट सर एक तो हमें कैश मिला है, डेबिट होगा कितने से, 800 से। एक चेक भी मिला है, तो सर बैंक लिख दे क्या, बैंक अकाउंट भी डेबिट कर दे क्या, 700 से। देखो अगर आइडली ये चेक हमें ने आज ही बैंक भेज दिया होता तो हम बैंक ही लिखते हैं यहां पर, बट बैंक नहीं लिख सकते हैं यहां पर। आगे हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन करके चैप्टर है, वहां प्रॉब्लम आती है इन चीजों को लेकर, ठीक है। तो जिस दिन आप बैंक में भेजते हैं उसी दिन की डेट डालो, पहले मत एंट्री करो अपनी कैश बुक में, ठीक है। तो आज हम क्या लिखेंगे, बैंक नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये चेक हमने बैंक में नहीं भेजा, आज हमारे पास है। तो क्या लिखेंगे इसे हम, चेक इन हैंड अकाउंट। चलिए जी, अब इसकी पोस्टिंग की बात करें। इसकी पोस्टिंग की बात करो तो यहां पर कैश और बैंक में केवल कैश इन्वॉल्व है ना, चेक इन हैंड हमारे यहां आएगा नहीं, क्योंकि हम तो दो ही अकाउंट बना रहे हैं, या कैश बुक में दो ही चीजों का हिसाब रख रहे हैं, एक तो कैश का और एक बैंक का। तो कैश हमारे पास आएगा, हम लिखेंगे कैश डेबिट हुआ है, अमाउंट सामने से, रीजन अपोजिट से। तो देखो कैश डेबिट हुआ है, डेट क्या थी, डेट आई थिंक 20 तारीख है, 20th को, ठीक है, 20 तारीख को आपने क्या लिखा, टू, रीजन क्या है जी, सेल्स। सेल्स के कारण हमारे पास कैश आ गया, कितना आ गया, 800 रुपए आ गया। अब सुनिए, आपने ये तो हटा दिया, अगर देखें तो इसके दो हिस्से कर लो और मैं इस हिस्से को हटा दूं अगर, क्योंकि इसकी तो एंट्री कर ली, अगला हिस्सा क्या बचता है, 700 की जो सेल्स है उसके लिए पैसा कैसे आया है, चेक से आया है। अब इसमें ना तो कैश है ना बैंक है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं हमारी कैश बुक में, नहीं लिख पाएंगे। तो ये वाला पार्ट कहां जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये पार्ट कहां जाएगा, सोचकर देखिए। आज के दिन, बाद में तो जाएगा बैंक, हमारी कैश बुक में आएगा एक ना एक दिन, बट आज क्योंकि कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं है, तो ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जर्नल प्रॉपर में डालेंगे, ये मत सोच लेना कि इसे उसमें डाल दो आप, कैश बुक नहीं, क्या सेल्स बुक में, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट सेल्स तो है नहीं, तो जर्नल प्रॉपर में जाएगा। और जिस दिन इसका पैसा मिलेगा उस दिन एंट्री क्या हो जाएगी, आज तो ये एंट्री हुई है, जिस दिन पैसा, ये हम चेक जो है, पैसा तो मिल ही गया है, सॉरी चेक मिल गया है, आज ये एंट्री है। और जिस दिन इस चेक को बैंक में लगाओगे तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन
हैंड अकाउंट, ठीक है। इसको खत्म कर दोगे और इसकी जगह यहाँ क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा बैंक, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और यही तो हमें चाहिए। बस एक दिन का डिले है उसमें हमारे इस वाले प्रेजेंट केस में, ठीक है। आइए, तो इसका इतना ही पार्ट हम लिखेंगे। चलिए, मैंने समझा दिया इसको। अब आगे चलते हैं, अब 18 के बाद 22 तारीख को चलते हैं, 22 को कहता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक। हमने बैंक में चेक का अमाउंट मिलाकर इन टोटल 900 रुपए दिए, चेक भी दिया प्लस कुछ कैश भी दिया, टोटल कितना दिया, 900 दिया। अब ध्यान से समझना है इस बात को, कुछ बच्चों को डाउट आता है। आपने डिपॉजिट किया इंक्लूडिंग चेक 900, उसमें से चेक का अमाउंट कितना है, जो चेक उसने वो लिखा है इंक्लूडिंग गोपाल चेक। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि चेक किसका था, गोपाल से वो चेक मिला था, तो पीछे ही तो 20 तारीख को मिला था वो चेक। तो गोपाल का चेक कितने का था, गोपाल का चेक था जी 800 रुपए का, 800 का ही था ना, नहीं 700 का था शायद, हाँ 700 रुपए का चेक था। तो अगर ये इसमें से हटा दो तो आपके पास कैश आ जाएगा। कैश कितना था जी, 200 रुपए। तो आपने बैंक में दो चीजें भेजी, एक तो चेक भेजा, ठीक है, और दूसरा कैश भेजा। कैश की बात आएगी तो कॉन्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। इसकी पोस्टिंग अगर हम करें तो इसकी जर्नल एंट्री भी मैं समझा देता हूं। जर्नल एंट्री क्या हुई होगी इसकी, ये देखिए, जर्नल एंट्री कुछ ऐसे हुई होगी कि हमारा बैंक जो है, बैंक में हमने भेजा है कितना, 900, जिसमें से एक तो चेक इन हैंड भेजा है कितना, 700, और बाकी क्या है, कैश भेजा है 200 रुपए। तो आई बिलीव अब आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि बैंक आपका जो है डेबिट हुआ है, किन के कारण, इन दोनों के कारण। अलग अलग लिखना, क्योंकि कॉन्ट्रा भी लिखना है तो अलग अलग ही लिखेंगे हम, जैसे एंट्री यहां है ऐसे ही इसकी पोस्टिंग भी करेंगे, ठीक है, ध्यान रहेगा जी। जैसे यहां लिखा है ऐसे इसकी पोस्टिंग भी करनी है। तो देखिए इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, क्योंकि लेजर के तरीके से ही बनता है। तो आइए, डेट क्या है, 22 को हमारे पास दो ट्रांजेक्शन हैं, एक तो चेक इन हैंड अकाउंट। चेक इन हैंड के कारण हमारा बैंक का बैलेंस कितने से बढ़ा है, 200 रुपए से। रीजन अपोजिट से, अमाउंट सामने से, सॉरी 200 कह रहा हूं, 700 रुपए से। और कैश के कारण बैंक कितना बढ़ा है, 200 से, तो 22 ही डाल दो इसकी डेट भी, 2, और कैश और बैंक इन्वॉल्व है इसलिए कॉन्ट्रा कहेंगे इसको हम, 200 रुपए। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को, देखिए जी। चलिए, तो हमने ये लिख लिया यहां पर, दोनों चीजें आ गई। इसके बाद नेक्स्ट चलना पड़ेगा ये वाला पार्ट, क्योंकि कैश क्रेडिट भी तो हुआ है, दोनों की पोस्टिंग करनी पड़ेगी, कैश की भी बैंक भी। अभी तो बैंक की पोस्टिंग की, यहाँ पर बैंक को लिखा, वैसे पोस्टिंग नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सब्सिडरी बुक है, लेजर नहीं है, बट बनता लेजर के जैसे, ये समस्या ये है छोटी सी। आइए तो आगे चलें। कैश क्या हुआ है, कैश हुआ है क्रेडिट, किसके कारण, अमाउंट सामने से, रीजन अपोजिट से, बैंक के कारण। तो आइए जी, यहां लिखना है हमें 22 को क्या लिखना है, बाय बैंक। कॉन्ट्रा डालना क्योंकि कैश बैंक इन्वॉल्व है। कैश कम हुआ है बैंक के कारण, कितने से, 200 रुपए से। आई होप ये बात समझ में आई होगी। धीरे इसलिए चल रहा हूं क्योंकि इन क्वेश्चंस में बच्चा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाता है, ठीक है भैया, क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, ये चीजें मैं हटाता हूं ताकि आपके मेन एंट्री में डिस्टर्ब ना करेंगे। आइए, सॉरी ऊपर चले गए थे, अभी एंट्री ही मिट जाती। आइए जी, मैं इसे कॉन्ट्रा को सही कर देता हूं, ये जी कॉन्ट्रा है, ठीक है। आइए, तो हमने 22 तक की ट्रांजेक्शन्स लिख ली। अब आगे चले हम लोग, 1 मिनट दीजिएगा।
हाँ जी, तो 22 के बाद 24 को हमारी एंट्री है, दैट इज पेड रेंट बाय चेक। आपने रेंट पे किया है चेक से, बोला है साफ साफ, तो कैश और बैंक का डाउट नहीं होना चाहिए। चेक से पेमेंट की है तो कौन पेमेंट देगा? बैंक देगा। 150 रुपए की 24 तारीख को पेमेंट हुई है। 24 को बाय रेंट अकाउंट, पेमेंट बैंक से हुई है तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे 150, 150 रुपए। ठीक है जी, चलिए इसके बाद आए नेक्स्ट। ये आई थिंक क्लियर है, सीधी सी एंट्री होनी थी, रेंट टू बैंक एंट्री होती है। तो बैंक क्रेडिट हुआ है किसके कारण? रेंट के कारण, खर्चे के कारण। देन 25 को चले। 25 को है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। आपने बैंक से पैसा निकाला, किस लिए निकाला? पर्सनल यूज के लिए निकाला। अब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है तो कैश में तो गया नहीं होगा, ठीक है ना। पर्सनल यूज का क्या कहते हैं हम? ड्राइंग कहते हैं। जब हम पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं बिजनेस से, वो ड्राइंग है। अब हमने पैसा कहां से निकाला है? बैंक से निकाला है। तो एंट्री क्या हुई होगी? एंट्री हुई होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। आई होप ये आपको आता है। तो बार बार जर्नल का रेफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि लेजर के जैसा है। आइए, बैंक क्या हुआ है? क्रेडिट, किसके कारण? ड्राइंग्स के कारण। सो बाय ड्राइंग्स अकाउंट, और अमाउंट आएगा यहां पर कितना है? विड्रॉ कितना किया था इन्होंने? 200 रुपए, 200 रुपीज विड्रॉ किए हमने। ठीक है, चलिए ये एंट्री हो गई हमारी 25 तारीख की। देन लेट्स मूव नेक्स्ट, आगे चलिए जी। आगे कहता है 28 को बैंक नोटिफाइज दैट प्रेम्स चेक वाज डिसऑनर्ड। ओहो, इसकी एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? सुनिएगा। डिसऑनर आप समझते हैं क्या होता है, हमने जर्नल में आपके साथ ये कॉन्सेप्ट पढ़ा भी है। ठीक है, डिसऑनर का मतलब है जो चेक हमें प्रेम मोहन से मिला था, ये प्रेम मोहन वाला चेक जो है, अगर इसकी हिस्ट्री पर जाएं तो ये 9 जनवरी को हमें मिला था। उस दिन हमने बैंक में नहीं लगाया इसको, हमने इसे बैंक में लगाया 18 तारीख को। ठीक है, हमने कब लगाया इस चेक को बैंक में? 18 को लगाया। और आज आके 28 तारीख को पता लगा, बैंक से इंफॉर्मेशन आई कि वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ, यानी डिसऑनर हो गया, उसका पेमेंट नहीं मिल पाया बैंक को। तो अब अगर चेक का पेमेंट नहीं मिलेगा तो हमारे साथ दो चीजें हो गई। हमने इसे बैंक में लगाया था तो हमने अपने बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर लिया था, आज उस बैलेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी बैंक को कम करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो प्रेम मोहन है ये हमारा डेटर हुआ होगा लेट्स सपोज, तो हमने इसको खत्म कर दिया था कि अब उससे पैसा नहीं लेना, क्योंकि पैसा चेक दे दिया। अब क्योंकि ये चेक क्लियर नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया, तो दोबारा से इसको डेटर बनाना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी जी ये, प्रेम मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ध्यान से समझिएगा, प्रेम मोहन को क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि चेक डिसऑनर का इंपैक्ट समझिएगा। चेक डिसऑनर का इंपैक्ट ये है कि हमारे पास जो इंडिविजुअल है प्रेम मोहन, उससे तो पैसा आया नहीं रियलिटी में, क्योंकि चेक तो डिसऑनर हो गया। तो दोबारा पैसे मांगने या नहीं मांगने? उससे मांगने हैं तो उसे डेटर बनाओ। और बैंक को क्रेडिट क्यों किया है, बैंक को कम क्यों किया है? क्योंकि जो रियलिटी में हमने जो चेक लगाया था, याद करो यहां पर 18 को ये था चेक, आपने 1600 रुपए से अपने बैंक को इंक्रीज कर लिया। तो रियलिटी में जब चेक क्लियर ही नहीं हुआ, चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक तो बढ़ा ही नहीं है। तो हमें तो बैंक ने तो क्लियर, बैंक ने नहीं बढ़ाया होगा बैलेंस, ये तो हम अपने यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, हम अपनी कैश बुक बना रहा है बिजनेस। तो हमें भी बैंक तक आने के लिए या सही करने के लिए इस चीज को हमें बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा। आइए लिखें, ये एंट्री होगी 28 को, 28 तारीख को एंट्री होगी। और बैंक क्या होगा? क्रेडिट होगा, किसके कारण? बाय प्रेम मोहन।
और अगर आप प्रेम मोहन का अकाउंट बना के देखेंगे ना तो आपको क्लैरिटी भी मिलेगी इस चीज के ऊपर कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रेम मोहन का अकाउंट बिल्कुल सेटल दिखेगा। ठीक है, मेरे पास थोड़ा स्पेस का इशू है, अदरवाइज मैं प्रेम मोहन का अकाउंट भी बना के दिखाता आपको। आइए, प्रेम मोहन के कारण हमारा बैंक का बैलेंस 1600 रुपए से कम हो गया। इसके बाद चले हम लोग नेक्स्ट है 30th को, 30 तारीख को, कहता है रिसीव्ड फ्रॉम अनिल। अनिल से हमें 270 रुपए मिले हैं इन कैश एंड 540 बाय चेक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अनिल ने हमें कुछ पैसा कैश दे दिया, कुछ पैसा चेक से दिया। फिर कहता है 90 रुपीज का हमने उसे डिस्काउंट भी दिया। डिस्काउंट तो हम लिखने नहीं वाले बुक में अपने यहाँ, क्योंकि कैश बुक बना रहे हैं, उसमें बैंक और कैश कॉलम ही है। द चेक वॉज डिपॉजिटेड इन टू बैंक। ये अच्छी बात कही उन्होंने कि चेक जो है हमने बैंक में लगा दिया, तो यानी अब हम बैंक को हिट कर सकते हैं, कैश और बैंक को दोनों को बढ़ा देंगे अनिल के कारण। 30 तारीख को आइए, 30th को आइए टू अनिल। अनिल से, अनिल के अकाउंट हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। डेबिट तो कैश और बैंक हो रहे हैं, अनिल का अकाउंट तो क्रेडिट किया है। दो चीजें, एक तो 270 रुपए हमें कैश में मिले और 540 रुपए बैंक में आए हमारे पास। ठीक है, कैश बुक में इंक्रीज हो गया दोनों, कैश भी बढ़ गया, बैंक भी बढ़ गया। रीजन कौन रहा, अनिल के कारण रहा ये। आइए जी, इसके बाद चले हम लोग नेक्स्ट एंट्री पर। नेक्स्ट है हमारे पास 31 तारीख की एंट्री है। कहता है बैंक चार्जेस एज शोन इन पासबुक। अब ये कैसे पता लगता है बताता हूं आपको। देखिए, हमें बैंक का चार्जेस का आज के समय प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो हमें मैसेज भी आ जाता है। ठीक है, पर हम मैसेज से बेसिस पे एंट्री नहीं करते, क्योंकि मैसेज तो आता है, उसका कोई रिकंसिलेशन नहीं होते। ठीक है, हम एंट्री करते हैं बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पर, अपनी पासबुक के बेसिस पर। ठीक है, आप समझते हैं बैंक आपको स्टेटमेंट देता है या फिर कुछ बैंक आपको पासबुक भी देते हैं। अब यहाँ होता क्या है, जैसे ही आपने स्टेटमेंट देखा तो आपको दिखा कि बैंक ने तो हमारे ऊपर चार्जेस लगाए हुए हैं। कोई चार्जेस हो सकते हैं, मंथली चार्जेस हो सकते हैं, एसएमएस चार्जेस हो जाते हैं, और कोई सर्विस ली होगी आपने बैंक से तो चार्जेस लगाए हैं। अब बैंक जब चार्जेस लगाता है तो आपके घर तो आता नहीं है पैसा लेने, क्या करता है, आपके अकाउंट को कम कर देता है। ठीक है, आपके अकाउंट को कम कर देता है। तो यहाँ वही बता रहा है कि बैंक ने पासबुक में दिख रहा है चार्ज लगाया 5 रुपए का, तो हमें भी अपने बैंक बैलेंस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा हो गया जी। आइए, ये डेट क्या है, 31 बाय बैंक चार्जेस। ठीक है, बैंक चार्जेस लगे हैं तो बैंक का बैलेंस कम होगा 5 रुपए से। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, सेम डेट की एंट्री है। पेड सैलरी, कुछ नहीं लिखा कैश है या बैंक है, कुछ नहीं लिखा तो कैश मानेंगे। 500 रुपए की सैलरी पे की है आज के दिन। आइए लिखे इसे भी 31 को, सॉरी पेमेंट हुआ है, माय मिस्टेक, सॉरी, अच्छा हुआ ध्यान आ गया। आज के दिन ही पेमेंट हुआ है बाय सैलरी अकाउंट। कितना, 500 रुपीज। 500 की आपने सैलरी पे की तो कैश में पे की है आपने, कुछ नहीं बोला क्वेश्चन ने, कैश में माना हमने। ठीक है, तो कैश का बैलेंस कम हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं बैलेंस करने पर। देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया कैश का बैलेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, यानी बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस इधर ही लिखेंगे। बैंक का कुछ नहीं कह सकते। बैंक में जैसे शुरू में ही देखो ना, इनका बैलेंस नेगेटिव बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था, तो इस बार भी हो सकता है, नहीं कह सकते कुछ भी। तो देखेंगे जो भी होगा, टोटल करना पड़ेगा। तो आइए टोटल करें। सबसे पहले तो एक काम कीजिए, आप मुझे कैश बुक का ये टोटल बताइए, इन सारे अमाउंट्स का टोटल करके मुझे बताओ कितना अमाउंट आ रहा है। मैं वेट कर रहा हूं आपका। हाँ जी, मेरे हिसाब से 8,970 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 8,970 रुपए आना चाहिए। ठीक है, मैंने ऊपर इसलिए लिखा है ताकि आपको पहले समझा दूं, नीचे बाद में लिखूं इस चीज को मैं। 8,970 आ गया। अच्छा, आइए अब बैंक के बैलेंस पर आइए, या पहले कैश को क्लोज कर लें। चलो कैश को क्लोज करते हैं। कैश का मुझे बताइए बैलेंस, इन सब ट्रांजेक्शन्स का कितना बैलेंस है। मेरे हिसाब से
ये टोटल करने से, ऐसा नहीं अंदाजे से, मैंने टोटल किया इसका, ये 3300 आ रहा है। कितना? 3300 रुपए, 3300। ठीक है, तो ज्यादा कौन सा है? ये वाला है। तो जो ज्यादा होता है वो दोनों में नीचे लिखा जाता है। ठीक है, नीचे लिखें 8970, यहां भी 8970 रुपए, 8970। अब ये 3300 है, तो 3300 को जरा माइनस करो 8970 में से। कुछ ऐसा है कि हमारे पास इन टोटल कितना पैसा आया? 8970 आया, जिसमें से हमने खर्च कितना किया? 3300। तो कितना बच गया? बच कितना गया उसे हम कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश का बैलेंस लिख रहे हैं, बताइएगा जरा। मेरे ख्याल से 5900 है, 900 में से 300 गया, 600, 5500 कुछ बनेगा। कितना है मुझे बताइए? 600 आ रहा है, 5670 आ रहा है मेरा। ठीक है, 5670 रुपए है। ठीक है, इसके बाद आइए आगे, बैंक पर आ जाइए। बैंक का टोटल कीजिए, कैश वाला काम हो गया। बैंक का टोटल करो, डेबिट साइड का, फिर क्रेडिट साइड का भी टोटल करेंगे। बताइए जो टोटल करके मैं भी देखता हूं मेरा टोटल कितना आ रहा है। मेरा जो बैंक का टोटल आ रहा है वो आ रहा है जी 5640। ये जो टोटल है ये आ रहा है 5640। ठीक है, और इस टोटल को अगर मैं आपको बताऊं तो ये टोटल कितना है? ये देखें, ये टोटल मेरे पास आ रहा है 5749, 5749 बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? 5749 आ रहा है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? बड़ा ये है, तो जो बड़ा है दोनों साइड लिखेंगे उसे 5749, 5749। और अब ये साइड ज्यादा है तो बैलेंस इधर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये साइड कम पड़ रहा है। तो बैलेंस लिखने को इधर लिख रहे हैं, पर वो बैलेंस कौन सा कहलाएगा? क्रेडिट बैलेंस। और ये कौन सा बैलेंस कहला रहा था? ये डेबिट बैलेंस कहला रहा था, यानी पॉजिटिव आया है। ये नेगेटिव आया है क्योंकि आपने पेमेंट ज्यादा की है और आपके पास पैसा आया कम है, क्योंकि इसका टोटल 5640 था। आइए कितना आ रहा है मुझे बताइए एक बार। बैलेंस कितना? 109 रुपए। ठीक है, तो 109 रुपए आप लिखेंगे यहां बैंक में, और इसे क्या बोलेंगे? 31 तारीख का बैलेंस है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अगले महीने ये क्या बन जाएगा? ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा, और जैसे ये इधर आया है ये भी इस साइड चला जाएगा, और ये वाला बैलेंस इस साइड आएगा, कैश वाला, जैसे पहले आया है। तो कैश का बैलेंस पॉजिटिव रहेगा, मैक्सिमम 0 हो सकता है, उससे नीचे नहीं जाएगा। बैंक के केस में नहीं कह सकते, क्योंकि बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, आपके जितने पैसे हैं उससे भी ज्यादा आप निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू।